हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमने बोले थे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ईओपी को यूज़ कर सकते हैं, क्या ईओपी है, चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि जो बिगनर्स भी है या किसी ने वीकली या जो ऑप्शंस में लॉस करके बैठे हैं या जो नए हैं, सबके लिए। तो स्टार्टिंग से हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ फ़िलहाल में कि आपको वाई डेटा ऑप्शन में कॉल पुट है ना, इन द मनी, ओटीएम, एटीएम सब आपको पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आगे, ठीक है। जिसको नहीं पता उसके लिए बेसिक वीडियो और पीछे है मेरी, वो बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर कोई ये नहीं जानता तो वो पहले थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि उसका एकदम नया हो तो थोड़ा सा मुश्किल पड़े, है ना। तो जो करीबन 2-3 साल से ऑप्शन में ट्रेड कर ही रहे, वीकली ऑप्शन में, निफ्टी में, उनको पता है कि बाय सेल है ना, कहाँ पे सेल, वो लोग कहाँ पे लॉस कर रहे हैं, क्यों, क्या हो रहा है, वो ट्रेडिंग कैसे हो रही है, ठीक है। उनके लिए हमने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूशनल प्रो यूनिक 3 नंबर ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक्सप्लोर हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड ट्रेड विद इंस्टीट्यूशनल प्रो डेटा कॉन्सेप्ट ईओपी नंबर। अब ये ईओपी नंबर क्या है ना, तो इसको आगे हम देखेंगे चैप्टर वाइज। मैंने देखो इंडेक्स वाइज बनाया है, हम आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा चैप्टर्स में क्या क्या आने वाला है। तो पहला है व्हाट इज़ ईओपी, यानी कि जो निफ्टी की रेंज होती है दिन की, एक होता है इंडेक्स रेंज, एक होता है ऑप्शन रेंज। तो इंडेक्स रेंज कभी कभी बहुत एक रेंज में रहता है और हम वो ईओपी नंबर से पता लगा सकते हैं कि वो निफ्टी क्या रेंज में रहेगी, ऊपर जाएगी तो कितना आएगा, कहाँ पे रुकेगी, कहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ ईओपी नंबर वर्क्स, कि भाई ईओपी नंबर एक्चुअल में काम कैसे करता है ना। अब आजकल का ट्रेडिंग है कि भाई लोगों को ट्रेडिंग व्यू का बहुत, यानी ट्रेडिंग व्यू पे देख के बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हमने प्रोडक्ट्स फ्री ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर भी बना दिए हैं, जो कि फ्री है, टोटली फ्री है, ठीक है। उसमें आपको जो नंबर्स 3 नॉर्मली आने वाले हैं डेली के, वो इनपुट करना है और ऑटोमेटिक सब चार्ट लाइंस ऑटो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। उसमें हमने ट्रेंड कंफर्मेशन लाइंस भी डाली है, एक वाइट लाइन है कॉन्सेप्ट हमारा, उसमें दिखता है वो क्लियर कट। उसको हम ब्रीफली यानी पूरा डिटेल में जाएंगे उस इंडिकेटर में, जब यूज़ करने कैसे करना है, कैसे ऐड करना है, ठीक है, वो बाद में करेंगे। फिर क्या है कि हाउ टू फाइंड आईटीएम स्ट्राइक सिलेक्शन, ओके। कॉल पुट सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, है ना, कि भाई कोई इन द मनी हम कॉल पुट में काम करते हैं, तो कैसे हम ईओपी नंबर से उस स्ट्राइक को मार्केट के पहले सिलेक्ट करें कि भाई मैं कॉल में करना है तो यही कॉल करूँगा और पुट में करना है तो यही करूँगा, और शिफ्टिंग भी करना है तो कैसे करना है। ऑलमोस्ट 80-90% शिफ्टिंग नहीं होती, समझ लो आप, क्योंकि 80-90% मार्केट साइडवे रेंज में फिक्स ही रहता है पिछले दिन के हिसाब से, समझ लो। लेकिन कहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा वहाँ पे शिफ्टिंग होगी, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन 80-90% स्ट्राइक चेंज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, गैप अप गैप डाउन रहेगा तो वो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ईओपी फॉर ऑप्शन बायर एंड सेलर। तो भाई ये जो बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं, तो बायर किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और सेलर किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायर से ही जाएंगे, क्योंकि लोग बाइंग में ही आजकल काफ़ी लॉस कर रहे हैं, पेशेंस नहीं है, ओवर ट्रेड हो रहा है। तो ये सिस्टम से सबसे पहले जो लॉस कर रहे हैं ना, उनका पेशेंस कैसे बनेगा कि ओवर ट्रेड कम हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आएगा तभी ट्रेड लेना है ना। तो ओवर ट्रेडिंग जैसे ही कम होगी ना, ओवर ट्रेडिंग कम होने के बाद लेवलिंग पे ईओपी पे आपको रिस्क कम हो जाएगा। तो रिस्क कम हो जाएगा तो रिवार्ड के चांस, हाई रिवार्ड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे जो लॉस होता है ना एक्चुअल में मार्केट में, वो जिगजैग का ही होता है। मार्केट एकदम से चला गया ऊपर, कोई भी एक नंबर ले लेते कि भाई 150 चल रहा था और एकदम से 187 चला गया, अब आप 187 में ही एंट्री मार लेते हैं, समझो आप। लेकिन नहीं, हम वेट करेंगे, पेशेंस रखो, 152-51 आएगा तो ही बाय करना है, और आएगा टच करने, नहीं आएगा तो नहीं करने का, ठीक है। वो बाद में नंबर्स डेली चेंज होते हैं, है ना, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है व्हाट इज़ द बॉक्स थ्योरी। बॉक्स थ्योरी ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट में अगर आप देखो ना, तो ऑप्शन में ट्रेडिंग में क्या होता है, जिगजैग होता है। आप कॉल बाय करोगे तो कॉल में भी पैसा मिलता है, सेल बाय शेयर करो तो सेल में ही, ना एट ए टाइम होता है कि भाई मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है ना। एक ये हो गया, इसको बोलते हैं हम रेंज।
लेकिन मार्केट वन साइड ऊपर या वन साइड नीचे कब जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस होता है ना। तो उसके लिए बॉक्स थ्योरी बनाई गई है। बॉक्स आपको बताएगा कि मार्केट ट्रेंड में है, ट्रेंड में यानी वन साइड ट्रेंड, या तो पुट साइड या तो कॉल साइड, दोनों में से एक साइड। तो वहाँ पे बहुत बड़े जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते हैं ना, जैसे कल ही हुआ था शायद, है ना, हमने अच्छा खासा बाइंग पुट में पैसा मिला सबको, इसके पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले हुआ था। तो वो आपको मार्केट के पहले ही पता चल जाएगा कि अगर ये ऐसा हुआ तो हो सकता है मार्केट ट्रेंडी हो जाए, वन साइड हो जाए, क्योंकि वो बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलर तो समझो साइडवे रहा तो भी पैसे कमा लेता है, लेकिन बायर के लिए तो रेंज और रेंज ब्रेकआउट ये दोनों, और उसमें भी ट्रेंड कन्फर्मेशन कि भाई ट्रेंड अपसाइड ही है तो कॉल ही चलेगा, कॉल को वेट करके बाय करेंगे फिर ऊपर जाएगा, कॉल को वेट करके बाय करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, लेकिन हम पुट साइड नहीं जाएंगे। वो दिमाग में पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। और फिर गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, साइडवे मार्केट में कैसा करना है, वो अलग चैप्टर से पूरे। लेकिन अभी जो नॉर्मल ट्रेडर्स है जो इतने सालों से है ऑप्शन में, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। हो सकता है एक्सेप्ट करने में टाइम लगे, अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लगे, लेकिन आना तो आपको इसी थ्योरी पे है। आप कुछ भी कर लो, कितने भी इंडिकेटर सीख लो, आपको आना तो नंबर पे ही है, प्रीमियम पे ही है। क्योंकि ऑप्शन क्या, आप अगर इंडेक्स में देख के अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है ना। तो हम ट्रेड किस में कर रहे हैं, नंबर में। तो नंबर क्या है, तो प्रीमियम। तो हम प्रीमियम नंबर को ही उठाएंगे ना, उसी का एक नंबर निकलेगा और उसी पे हम देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। हम तो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, समझो इसी पे कॉन्सेप्ट पे। तो आप जब धीरे धीरे इस पे आओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कॉन्फिडेंस इतने जल्दी टूटता है ना, क्योंकि आप 2 ट्रेड पॉजिटिव की और 50 पॉइंट समझ लो 10, 20, 15 पॉइंट लिए और थर्ड में सीधा 25-30 का लॉस होता है। तो सिस्टम ही कुछ नहीं होता है ना। एक होता है हाँ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पेशेंस। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि यही नंबर्स अगर आपको दिखाएंगे कि वेट करना है तो रिस्क कहाँ कम करना है। मनी मैनेजमेंट पर तो नॉर्मल है कि आप 2 लॉट से करो वो पूरा, लेकिन उसके बाद जो मेन है वो पेशेंस है ना। ट्रेडर में अगर पेशेंस आ गया कि भाई नहीं मैं 151 आएगा तो ही बाय करूँगा, या ट्रेड कन्फर्मेशन होगा तो ही बाय करूँगा, तो उसके ट्रेड कम हो जाएंगे। तो पेशेंस वाली जो चीज़ है ना, अपने थ्योरी में जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे और उसके बाद रियल ट्रेड करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका आ जाएगा। हाँ, और एक बात कि समझ लो कि नए जो होते हैं ना, जो ट्रेडर्स आते हैं आजकल तो काफ़ी ट्रेंड में है कि नए बच्चे आते, पैसे लाते, 25,000 30,000 लाते और फिर लॉस कर देते हैं। लॉस करने के बाद फिर लाते, फिर लॉस कर देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को कि पैसा अपनी जगह रहने दो। 25,000 आपको यूज़ तो करना ही है, लेकिन आज नहीं, 1 महीने के बाद यूज़ करो। 1 महीने टोटली पूरा तुम्हारा जो समय है ना ईओपी पे दे दो। आप ये कॉन्सेप्ट पे काम कर लो, पहले ऑब्जर्वेशन करो, लिखो, है ना, हम जो बोलते हैं वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद उसको पेपर ट्रेड करो, है ना। उसके बाद पेपर ट्रेड करने के बाद भी आपको कुछ क्वेरीज आएगी, वो क्वेरी लिखो आप, और वो क्वेरी आप खुद सॉल्व करोगे, हम नहीं, आप खुद ही कर लोगे डेटा देख के। क्योंकि हर चीज़ देखो, मैं करीबन मैंने समझ लो मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मैंने 2008 की मंदी भी देखा और बहुत बड़ी तेज़ी भी देखा हूँ, है ना। और प्रो ट्रेडर्स के साथ काम कर चुका हूँ, लॉस भी बड़े देखा हूँ ट्रेडर्स के, है ना, प्रॉफिट भी बड़े देखा हूँ। तो मेरे को पता है कि ट्रेडर की मेंटलिटी क्या होती है और इनको पे कॉन्फिडेंस कब आएगा पता है कि आपको, कि जब आप थोड़ा सा वक्त गुजर, अब आप समझ लो कि मैं मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो 20 साल का एक्सपीरियंस क्या मैं एक दिन में आपके साथ शेयर कर पाऊँगा? नहीं। हाँ, मैं थ्योरी शेयर कर पाऊँगा कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो आपको करना है ना। जैसे अभी आप देखो, एक हफ्ता करीबन 22 दिन की ट्रेडिंग है अपनी, तो 11 दिन ऑब्जर्वेशन में दे दो और 11 दिन पेपर ट्रेडिंग में दे दो। लेकिन ये 22 दिन आप देखो कि भाई नहीं, मेरे को पूरा टाइम देना है, और उसके बाद खुद, क्योंकि खुद करोगे तो ही कमाओगे, किसी और के बेस पे जाओगे तो नहीं कमाना होता भाई। और हमारे यहाँ जैसे कम्युनिटी मेंबर्स में आज कितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सामने से ही बोलते कि ऐसा होगा और वैसा होता है, क्योंकि उन्होंने देखे हैं यूपी से कैसा पहले हुआ है, इसलिए कॉन्फिडेंस आया। पहली बार में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना।
वो तो खैर भाव आएगा तो आपको पता चले जाएगा, भाव भगवान है। एक भाव पे लियो और एक भाव पे टारगेट आएगा तो आपको लगेगा कि तो सिस्टम तो अच्छा ही है। तो भी अपने को टाइम देना है, ठीक है, तो भी अपने को टाइम देना है क्योंकि आप नए हो, है ना। और हाँ, पुराना जितना भी दिमाग में है ना वो निकाल देना। आप समझ लो कि अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रेड होगा। क्योंकि देखो, आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपने कितने भी इंडिकेटर यूज़ किए होंगे ना, 2 महीना 1 महीना के ऊपर नहीं किए होंगे, क्योंकि चेंज होता ही है ना, चेंज होता ही है। और मार्केट आपको घुमाएगा भी सही। हाँ, जब मार्केट घुमाता है ना, समझ लो, तब वो बड़े एसएल ले जाता है, समझ लो आप। तो छोटे एसएल देने को हम तैयार हैं, है ना। 5-10 रुपये का एसएल देने को हम हमेशा रेडी है। लेकिन 5-10 रुपये के एसएल में अगर मेरे को 50 रुपया मिल रहा है या मेरा प्रीमियम डबल हो रहा है, समझ लो कि मैंने 2 बार मेरा प्रीमियम डबल किया। समझ लो मैंने कल जैसे 150 वाला था तो 300 हुआ, है ना। कल 25-700 का पुट था, 151 से 300 294 तक गया, तो मैंने डबल किया ना, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट लिया। अब 150 पॉइंट के डिवाइड बाय मैं अगर 10 भी करूँ तो 15 पॉइंट होता है। अब 15 पॉइंट को भी मैं डिवाइड बाय 10 करूँ तो क्या होगा, 10, यानी तो भी मेरे पास कितने सारे हैं अभी पॉइंट्स, है ना। तो भी मैं 50% यूज़ करूँ, 50 क्या, मैं तो बोलता हूँ 40% या 20% यूज़ करूँगा, है ना। 30 पॉइंट यूज़ करूँगा, 10-10 के 3 पार्ट। वो 3 पार्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाने वाला है। वो आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे ना तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट में जाते हैं कि भाई ये, हाँ ठीक है। अब ये व्हाट इज़ ईओपी, है ना। ईओपी क्या है भाई, एक्चुअल में ईओपी है क्या। अब ईओपी देखो, आप अगर थोड़ा ग्रीक्स डेटा का नॉलेज होगा आपको, तो डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो से ही चलता है मार्केट, है ना। और एक वाई डेटा से और वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको हम अगर सेपरेटली देखने जाएंगे ना तो पर्टिकुलर एक टूल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। समझ लो मैं वेगा से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वेगा देखूंगा तो मेरे को थीटा के कंपैरिजन में मेरे को वेगा कभी कभी फेल कर देगा, या थीटा को देखूंगा तो वेगा मेरे को कभी फेल कर देगा। और डेल्टा को अगर मैं न्यूट्रल इससे देखूंगा तो मैं ट्रेड ही वहीं के वहीं घुमाते रहूँ, है ना। तो हमने क्या किए, इन सब के कैलकुलेशंस को इकट्ठा किए। वाई डेटा ले लिए हमने, वॉल्यूम्स ले लिए हैं हमने, ठीक है, वाई चेन डेटा ले लिए। इसमें ये थीटा और ये मेन तो वेगा और थीटा ये मेन था अपने लिए, उसका 30-40% है, गामा का 10% है और डेल्टा समथिंग 20% में है। तो इनका जो कैलकुलेशंस करके जो एक नंबर निकलता है ना, वो पर्टिकुलर नंबर जो आता है ना वो डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक कोई कॉल है या पुट है। समझ लो, आप मान के चलो कि कॉल है कोई, समझ लो मैं ऐसे ही रेंडम नंबर ले रहा हूँ कि 25-800 का कॉल है। अब 25-800 का कॉल है और मैं ये बोल रहा हूँ, नॉर्मल, ऐसा नहीं नंबर चेंज हो गया, मैं खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 50 से 100 में, यानी 50, 75, 100 ये 3 नंबर है मेरे पास ईओपी के, ठीक है। तो 25-800 का कॉल जब तक 100 के ऊपर है तब तक वो सपोर्ट का काम करेगा, वो स्ट्राइक समझ लो। पुट में सेम है, अगर वो पुट 100 के ऊपर चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तब तक हम लोग सेफ है, बायर लोग, है ना। सेम वे अगर 25-800 का कॉल है, वो चल रहा है 50 के नीचे, जो कि अपना यूनिवर्सल ब्रेकडाउन नंबर है, ठीक है। तो वो कहना ये चाहता है कि भाई अब मैं सपोर्ट नहीं हूँ, समझ लो आप कि वो स्ट्राइक अब सपोर्ट नहीं रही, वो स्ट्राइक सपोर्ट नहीं रही। उसका मतलब ये नहीं कि वो रेजिस्टेंस बन गई है, वो पुट डिसाइड करेगा। अगर वो पुट डिसाइड नहीं कर रहा उसका मतलब रेंज बाउंड है। 25-800 में 30 पॉइंट नीचे 30 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, ऊपर नीचे वेरिएशन कर सकता है। लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ गया, समझो कि भाई 25-800 का कॉल 50 के नीचे है और 25-800 का पुट 100 के ऊपर है, तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप जितना ऊपर जाए उतना बेचोगे, जब तक डेटा चेंज नहीं होता आपको पैसा ही मिलना है। लेकिन वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ईओपी नंबर है ना, प्रीमियम यूनिवर्सल ऑप्टिमल प्रीमियम, ईओपी, हम जो ईओपी बोलते हैं इसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग 3 नंबर्स भी बोलते हैं हम लोग, कि 3 नंबर के ट्रेडिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूशनल का, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स के डेटा, बाय सेल के डेटा लगे रहते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये थोड़ा आपको यूनिवर्सल ऑप्टिमल प्रीमियम नंबर में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको आपकी लैंग्वेज में बताया कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
ठीक है, सिंपल। प्रीमियम है तो जब तक कॉल या पुट ये प्रीमियम नंबर के ऊपर है तब तक वो सेफ है बायर के लिए, है ना। और यूनिवर्सल ब्रेकडाउन क्या है कि इसके नीचे है तो वो ख़राब है, वो बायर के लिए कोई काम का नहीं। हाँ रिस्क, आप देखो रिस्क लोगे जिगजैग करके वापस ऊपर नीचे, वो बात अलग है पूरी, वो मैं नहीं बोलता उसमें। लेकिन नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि प्रीमियम जो है यानी ब्रेकआउट जो नंबर है अपना, उसके ऊपर जब तक कॉल या पुट है तब तक आप बायर सेफ है, समझ के चलो। वहाँ पे छोटा एसएल रखो, छोटा एसएल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कल आप 25,700 का पुट चेक कर लो, 151 नंबर या 153 नंबर को डाल दो, खाली एक लाइन ड्रॉ कर दो और वहाँ पे आप चेक कर लेना, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं डेटा कौन सी बात कर रहा हूँ, फ्राइडे का यानी हो गई 12 तारीख, नहीं 12 तारीख नहीं 13 तारीख ना, हाँ 13 तारीख का 25,700 का पुट आप चेक कर लेना। 151, 152 का 153 का लाइन ड्रॉ कर देना, वहाँ पे आप चेक कर लेना, वहाँ पे आपने कितना एसएल दिए और ऊपर में आपको कितना रिवॉर्ड मिल गया आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट के ऊपर जब तक कोई कॉल पुट है उसका मतलब कि वो बायर के लिए सेफ है। और एक चीज़ समझना कि ब्रेकआउट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों के बीच में जब तक उसका लो है तब तक उस स्ट्राइक को पकड़ के रखेंगे तो हम लोग सेफ हैं, समझ लो। एक जिगजैग होता है ना कि नीचे जाता है, कभी आपने देखे होंगे 25,800 आपका सपोर्ट है लेकिन वो 25,760 नीचे गए और फिर ऊपर से बाउंस मार देता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है काफ़ी टाइम ऐसा होता है। तो वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएगी कि भाई ये प्रीमियम छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। मेन नंबर अपना ब्रेकआउट है, उसको छोड़ना ही नहीं है, हम तो उसी पे चलते जो चलते। लेकिन तो भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इसके बीच में चल रहा है तो वो स्ट्राइक सेफ है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन लाइव मार्केट में जब हम आएंगे आपके साथ तो आपका जो सिस्टम है आप उसको उसके साथ अप्लाई करोगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा पानी पी लिया इसलिए, ठीक है। तो 3 नंबर है अपने पास, समझ के चलो, जो कि 3 नंबर है यूनिवर्सल ऑप्टिमल प्रीमियम नंबर। प्रीमियम नंबर ब्रेकआउट है, ऑप्टिमल नंबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो डिसाइड करता है स्ट्राइक को कहाँ ले जाना है। दूसरा ब्रेकडाउन है, यूनिवर्सल नंबर है अपना, ठीक है। अब ये 3 नंबर अपने पास आएंगे, डेली अपने पास आएंगे 3 नंबर, है ना। और मार्केट के पहले ही हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे बंद होता है ना तो दूसरे दिन का प्रिपरेशन एडवांस में ही कर लेंगे। इसीलिए ये थ्योरी आपके काम की है। लाइव देखो डेटा 2 टाइप का होता है, एक फिक्स डेटा होता है, एक लाइव डेटा होता है। अगर आप लाइव डेटा पे काम करते जाओगे तो अप एंड डाउन रहेगा, शिफ्टिंग चलते रहेगी, ठीक है। लेकिन फिक्स डेटा अगर आप कर रहे हो तो 12:30 तक में कोई चांसेस, कोई ज़्यादा अगर कोई इवेंट ऐसा कुछ नहीं आया तब तक तो वो डेटा वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो एक लाइव डेटा होता है, एक अपना फिक्स डेटा होता है। तो फिक्स डेटा से हम लोग पहले ही उसको डिफाइन कर लेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, प्रीमियम कहाँ तक जा सकता है ना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट में क्या आ रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट में है चैप्टर 1.1 हाउ इट लुक लाइक, ओके। अब जैसे आपके पास 3 नंबर आ गए, है ना, 3 नंबर आ गए। तो 3 नंबर में जैसे मैंने बोला कि प्रीमियम नंबर 162 नंबर, ये पर्टिकुलर कोई भी डेट का होगा मेरे को नहीं पता, ऐसे ही सैम्पल एग्जांपल लिया हूँ। ये मान के मत चलना कि ये कल का है परसों का है, ये ऐसे सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ बात को, ठीक है। अभी हम लोग खाली पर्टिकुलर कोई भी कॉल पुट की बात कर रहे हैं, अभी हमने कोई स्ट्राइक सिलेक्शन नहीं किया है। स्ट्राइक सिलेक्शन भी होगा इसी नंबर से और नेक्स्ट चैप्टर में अपन लेंगे। फिलहाल में क्या हो रहा है, अपने पास 162 का नंबर है, ये मान के चलो कि कोई भी कॉल पुट रहा इसके ऊपर है तो बायर के लिए सेफ है। 137 से 162 का जो नंबर है इसके बीच में अगर वो है और फिर ये बाउंस मार रहा है तो ये बायर के लिए सेफ है, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। किसी भी स्ट्राइक को आपको कन्फ्यूज़न जा रहा है कि ये स्ट्राइक सपोर्ट है या ये जो इंडेक्स में चल रहा है वो स्ट्राइक, सपोज मार्केट अभी चल रहा है 25,800 पे, तो 25,800 के ऊपर नीचे का कोई भी कॉल पुट देखोगे तो वो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो आप 162 का नंबर लगा दो कहीं पे भी। अगर पुट के साइड वो ऊपर चल रहा है 162 के ऊपर तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे चल रहा है 115 के कोई कॉल तो वो
सपोर्ट का काम नहीं कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। पुट और कॉल ये दोनों डिफाइन करेंगे कि पर्टिकुलर स्ट्राइक रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस ही है तो वहाँ पे दो ऑप्शन निकलेंगे अपने पास। रेजिस्टेंस ही है तो पुट चलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कॉल गिरेगा। ठीक है, सिनेरियो दोनों होते हैं, कॉल गिरेगा पुट बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर 50 पॉइंट या 100 पॉइंट पे मार्केट फंस जाता है, तो वहाँ पे ये अपने जो काम करते हैं ना नंबर्स, माइंड ब्लोइंग, आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। जो पुराने मेंबर्स है या जो ऑलरेडी यूपी को जानते हैं उनको तो पता ही होगा। तो मैं अभी देखो डिफाइन कर रहा हूँ कैसे। सपोज ये 162 और 137 के बीच में कोई ट्रेड आया, लो गिरा किसी पर्टिकुलर कॉल या पुट का। ठीक है, तो ये 162 के ऊपर ये कहाँ तक जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई भी बायर या सेलर है ऑप्शन में, उसको पहले से पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन ऊपर में इसका स्टेज क्या है। ठीक है, अब समझो 162 है तो 162 से ये कितना ऊपर जाएगा। अगर साइडवे मार्केट रहा, समझो मैंने आपको बोला कि 50 से 100 पॉइंट का साइडवे मार्केट कभी कभी रहता है मॉर्निंग में, 10:30 11:30 जो भी बोलो, तो ये क्या करेगा 162 से 186 जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 97। ये नया मूवमेंट, यानी यहाँ से आप मान के चल रहे हो 186, 197, 208 का रेंज आपके पास ऑलरेडी मार्केट के पहले है। ठीक है, ओके। अभी नया मूव कब आएगा, नया मूव कब आएगा, जब ये 208.92 के ऊपर क्रॉसओवर आएगा और सस्टेन करेगा, तो ऊपर के मेन टारगेट 230, 275 के टारगेट खुल जाएंगे और ये दोनों के बीच में बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 275 से 324 के बीच में। हम तो 275 में ही बंद करके निकल लेते हैं। ठीक है, और वो डिफाइन करते हैं लाइव मार्केट में कि हो सकता है कि क्या कहाँ तक जाता है पॉइंट टू पॉइंट। जब आप अपना नंबर इंडिकेटर, जो प्रोडेक्स इंडिकेटर है ना, प्रोडेक्स इंडिकेटर में जैसे मैंने अभी आपको बोला, सेम वे आप देखो सेल में भी सेम वे 115 के नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। जैसे जैसे आप अपने साथ हमारे साथ रहोगे ना, हम एक एक स्टेप आपको ऑब्जर्वेशन पे पता चल जाएगा। तो जब वही स्टेज, क्योंकि मार्केट में 3 ही स्टेज होती है, समझो साइडवे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो 3 सीनियर या गैप अप गैप डाउन, है ना। अगर ये पांचों को हमने समझ लिए ईओपी नंबर के साथ, तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट में, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, कौन से नंबर से कितना ट्रेड ले सकते हैं, और पहले से पता होना चाहिए कि ये ट्रेड इतना ही जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ तो आपको लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा, है ना, लेकिन जब यार आप इसको चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो उसका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग अमेजिंग होगा। जब वो सामने दिखेगा, मार्केट आप जब लाइव रखोगे ना तब दिखेगा, तब आपको पता चलेगा। और जो प्रोडक्ट ट्रेडर है, जो सेलर है, उनके लिए तो जैकपॉट अगर समझ में आ गया तो, क्योंकि सेलर को क्या है, सेलर तो साइड में रहा तो भी पैसे कमाता है। मेन प्रॉब्लम बायर का आता है। बायर के लिए हमने सिस्टम बनाया है, सेम वे सेलर के लिए भी काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन वो कैसे काम करता है वो पूरे चैप्टर अलग है मेरा। ठीक है, वो बाद में अपन डिटेल में जाएंगे उसके लिए। तो अब देखो 162 के ऊपर जो कलर है ना ब्लू, और यहाँ पे जो लाइंस है, वही कलर अपना इंडिकेटर में आपको ये इनपुट 3 नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और ट्रेंड लाइन के साथ आ जाएगा। तो वो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा कि प्रोडेक्ट इंडिकेटर, जैसे अपने पास नंबर तो आ गए, अब नंबर को हम लोग चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नंबर सब आना चाहिए ना चार्ट पे, तो कैसे, और वो कॉलपुट में डाल के देखेंगे एक एक आपके साथ कि भाई कल ये हुआ था तो क्यों ऐसा हुआ, है ना। तो एक बहुत इजी सिंपल है, जिसको ट्रेडिंग वो अगर यूज़ करता है, इंडिकेटर यूज़ करता है, उसके लिए तो बहुत सिंपल है। ये तीनों नंबर इनपुट कर देना है, वहाँ ओके किए तो ऑटोमेटिक पूरा लाइंस के साथ ड्रॉ हो जाएगा पूरा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए पहले चैप्टर में आई थिंक इनफ है। आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रोडेक्ट इंडिकेटर जो अपना है ना, उसको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमारी जो चर्चा होगी वो होगी कि भाई इंडेक्स ईओपी नंबर से कैसे चलता है। वो भी एक सब्जेक्ट है ना बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि 70 से 80% जो ट्रेडर है ना, वो निफ्टी इंडेक्स को देख के ही ट्रेड लेते हैं। पुरानी प्रथा है ना, तो प्रथा धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी अपने ईओपी नंबर पे आएंगे तो। लेकिन वहाँ से भी हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है ना,
वो बहुत मायने रखता है अपने लिए कि दोनों तरफ कैसे, कि आप कैसे बता सकते हैं। अब कल जैसे मार्केट था, ऊपर से नीचे गिरा, तो हमने बोले कि 25 471 505 525 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड लो है अपना, और वहाँ पे मार्केट आया। लेकिन वो जब 600 के पास था तभी आपको था अपने दिमाग में कि ये आएगा। वो इंडेक्स बोलता है, समझो। प्रीमियम अलग अलग है, पूरी प्रीमियम की बात ही पूरी अलग है ना। वो पूरा यूपी नंबर पे ही चल रहा है। करीबन पिछले 3 से 5 साल के डेटा देखे तो ऑप्शन में यही काम हो रहा है। तो हमको यही सीखना है, यही अप्लाई करना है, यही ऑब्जर्व करना है, और यही पेपर ट्रेड करना है, और बाद में रियल ट्रेड करना है। फुल प्रैक्टिस करो, कोई जल्दी नहीं है। पैसा अपना है, पैसा क्यों दे देना भाई। आप लोग ये समझते होंगे कि पैसे से मैं ट्रेड करूँ, रियल ट्रेड करूँगा तब मेरे को एक्सपीरियंस आएगा। नहीं भाई, पहले एक्सपीरियंस बिल्डअप करो। एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों को 80-90% जब आएगा और फिर ट्रेड लो। हो सकता है आप ट्रेडर नहीं हो तो रियल ट्रेड करोगे तो तब तकलीफ भी होगी, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है ट्रेडिंग, है ना। तो जितना हो सके पहले ऑब्जर्वेशन, पेपर ट्रेडिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। पेशेंस आएगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप किसी स्टेज पे हिलोगे नहीं। गैप अप गैप डाउन हो गया, इट्स ओके भाई, आने दो अपना नंबर, होगा, देखेंगे, आएगा। कूल माइंड होना, क्योंकि ट्रेडर का क्या होता है पता है क्या, जब भी स्पाइक या इधर आया ना वो हड़बड़ा जाता है ना। वहाँ हड़बड़ाना नहीं है, वो सिस्टम आपको समझाएगा कि कैसे पेशेंस रखना है, कैसे कूल माइंड से काम करना है, कौन से नंबर कहाँ से ऊपर जाएंगे। फिर इसके साथ हमारे लाइव डेटा जो कि हमारा AI OI ऑप्शन चेन है, बहुत अच्छा जो लॉजिक IQ टीम ने बनाया है, और हमारे दूसरे जो मेंटर्स हैं उनके साथ मिलकर जो बने हैं, तो वो उस पर ये जो नंबर्स है वो लाइव मिलते हैं आपको, है ना। वो सेलर उस नंबर को कैसे यूज़ कर सकता है। एक पर्टिकुलर ट्रेड लेना है मेरे को, कल आप देखो 152 पे हमने 25,550 का जो कॉल था ना उसको सेल एग्जीक्यूशन किए थे, और 133 126 का था, वो ब्रेक किया। 106 का बोले वो ब्रेक किया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बैंड आपके पास होने चाहिए कि ये बैंड पे रुक सकता है, तभी तो आप लो रिस्क ले पाओगे ना। एसएल तो सबके जाते हैं, एसएल तो सबके जाते हैं, अपने में एसएल कम जाएंगे समझ, लेकिन जाएंगे तो सही, लेकिन जाएंगे तो छोटे जाएंगे, क्योंकि बैंड आपका 4 रुपये का है समझो नॉर्मल। तो 4 रुपये के बैंड में आप 134 से वापस 151 जा रहे हो, कितना डिफरेंस है, 1:4 हो गया शायद। तो और वो भी हम सेलर है, तो सेलर आप देखो वो खड़े की खड़ा है, 2 लॉट में 1 लॉट खड़ा है, 1 लॉट से कंटिन्यू नीचे जा रहा है माल, और लास्ट में कहाँ पे मैं 75-80 पे जाके कटा हूँ माल। तो जो भी है वो बात की बात है, जो हो गया, लेकिन आपके लिए नया चैप्टर है, आपके लिए पूरा नया चैप्टर है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना है, अगर सिस्टम काम करेगा तो ही आपको ट्रस्ट बैठेगा, लेकिन सिस्टम मैंने बनाया हूँ, यूज़ आपको करना है। आप मानोगे नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या मेंबर्स हैं अपने, जहाँ पे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि अमित भाई ऐसा होगा, अमित सर कि ऐसा होता है अपने यूपी नंबर पे, ये ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन हमको तो पता है ऐसा होता है, लेकिन खुद के ऑब्जर्वेशन पे आपको जगाना। ये समझ लो कि थ्योरी आपकी है, आपने बनाए हो, दिमाग में ये डाल लेना खाली, और ये थ्योरी काम करती है, ऐसे काम करती है, और आपने ही बनाए हो, और आप ही मार्केट में इसको कैसे नंबर चल रहा है वो आप, ये थ्योरी आपकी, ये समझ के चलो। क्योंकि जितने मैंने आज तक ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट लाया ही इसलिए कि ऑप्शन में इतना लॉस करके बैठे ना, जबकि सिंपल लॉजिक है। लेकिन मैंने आपको अगर देखो, आप कोई भी हो, 5-6 साल से जो भी काम करते हो, आपने इतनी कैरे इंडिकेटर यूज़ किए, वॉटेवर जो भी हो, लेकिन कभी आपने सोचे थे कि कभी शायद मैं एक ही इंडिकेटर यूज़ करता था और मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा होता था, फिर मैंने इंडिकेटर ऐड करना शुरू किया तो फिर मेरे को लॉस शुरू हो गया। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ ही होगा, ठीक है। तो हम वापस सिंपल थ्योरी पे आ जाओ भाई, जितना अपने पास दिमाग है ना उतना ही चलाओ, क्योंकि जो मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करते हैं ना उनका दिमाग भी उतना ही चलता है, कंफ्यूज भी उतने होते हैं, है ना। वो बहुत 5% लोग हैं जो मल्टीपल इंडिकेटर ऐड करेंगे और एक कंफर्मेशन ट्रेड निकाल, लेकिन वो 5% लोग ही है। 95% में वो अभी नहीं आया ना, तो 90 दोनों की सिस्टम तो सेम काम कर रही है। तो 95% या 90% में जब हम लोग आ रहे हैं तो हमारे पास सिंपल दिमाग है, हम लोग सिंपल दिमाग से काम करेंगे। हाँ, एक्यूरेसी होना, जो एक्यूरेसी मिलेगी वो तो आप ऑब्जर्व करोगे तब दिखेगा। और मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको कि 22 दिन रहता है तो 11 दिन ऑब्जर्वेशन करो, 11 दिन पेपर ट्रेडिंग करो,
और फिर अपना वो भी एक लॉट से शुरू करो, नेक्स्ट मंथ भी करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा धीरे 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 धीरे। फिर आप, क्योंकि वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि मेरे को यहाँ ये स्टेज पे क्या ज़्यादा लॉट करना चाहिए, ये मार्केट क्या आज एक ही लॉट का है, क्या मार्केट यही रेंज में रहने वाला है। ये जब आपको पता चलने लगेगा तब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, तब आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजर, पेशेंस, ये तीनों एक साइड जॉइंट हो गए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल प्रो ट्रेडर बनाएगा। तब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, क्वेरी होती है, क्वेरी रेस करो कम्युनिटी में। जो पहले से बच्चे काम कर रहे हैं ना, वो आपको क्वेरी वहीं पे शॉर्ट आउट कर देंगे, हमारी ज़रूरत भी नहीं है। समझ लो आप बात को। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कह पा रहा हूँ और जो मैं कर पा रहा हूँ और जो मैंने आपके लिए किया हूँ, समझो वो चीज़ आप समझ लो और आप मेरे को बोलो कि भाई अमित भाई कल ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, है ना। ट्राई करो, इतना प्रैक्टिस करो ना, क्योंकि मैंने तो इतनी प्रैक्टिस किया और इतना ऑब्जर्वेशन है ना मेरा ऑप्शन चेन पे, मेरी नज़र इतनी जगह रहती है ना, आप मानोगे नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी नज़र इतनी जगह रहती है तो क्या सबकी तो रह नहीं सकती, क्योंकि मैं तो पूरा प्रैक्टिस का काम है ना। और हर चीज़ को देखो, कोई भी बंदा है ना इतना ज़्यादा देख नहीं सकेगा, मार्केट को थक जाएगा 10 दिन देखेगा तो जब उसको सिंपल करेंगे ना तो उसके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। हाँ, और एक बात है कि इन फ्यूचर शायद मे बी एंड ऑफ द अक्टूबर या मई में भी, शायद मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता आपको, लेकिन एल्गो का पूरा प्रोसेस चल रहा है अपने साथ। लेकिन जब ये सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना, तब आप एल्गो पे कॉन्फिडेंस कर पाओगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है सिस्टम पे, तो हम एल्गो पे क्या कर लेंगे उसके लिए, है ना। कहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है, कहाँ पे, तो वो सब इसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और धीरे 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 प्रैक्टिस करके आप प्रो ट्रेडर बनने ही वाले हो, ठीक है। तो पहले चैप्टर के लिए आई थिंक इतना इनफ है। सेकंड चैप्टर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे, एक मिनट, सेकंड चैप्टर में, चैप्टर कौन सा है, हाउ टू यूपी नंबर, ठीक है, वो तो ले लिए हमने। प्रोडेक्स फ्री ट्रेडिंग यू इंडिकेटर है ना, इसको हम ले लेंगे नेक्स्ट में। हाँ, ये नंबर वर्क कैसे करता है वो भी मैंने शायद इसी में ले लिया, 1.1 में ले लिया हूँ, लेकिन ठीक है, वो अब वापस से रिपीट कर लेंगे हम लोग। तो सेकंड चैप्टर जो आएगा अपना, वो प्रोडेक्स फ्री ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर आएगा। इसके लिए क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग व्यू का आईडी हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। वो आईडी पे हम हमारा इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद वो इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है और वो ईओपी नंबर के साथ कैसे चलता है, वो धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद उसी इंडिकेटर में अपन ट्रेंड कन्फर्मेशन लाइन, वाइट लाइन रहती है, उस वाइट लाइन के हिसाब से आपको कैसे, समझ लो कि कोई कॉल है या पुट है, समझ लो जो भी है, तो वो 151 से चला और एकदम एक स्पाइक मारा उसने, है ना, एक स्पाइक मारा, और स्पाइक मारने के बाद 208 के पास आया, करीबन 1 या 2 मिनट 3 मिनट लिया उसने वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रेंड कन्फर्मेशन अभी नीचे है समझो, तो आपको जो माल मिल रहा है ना 151 से 208 का, आपको फट से बुक कर लेना है और वापस वो माल लेने नीचे आएगा। तो वो जो लाइन का ट्रेंड कन्फर्मेशन लाइन है वो आपको बताएंगे कि वेट करना है, क्या करना है करके, ठीक है। अच्छा, ये हाउ टू अप्लाई यूपी, हाँ ये भी लेंगे हम, ये सेम है उसी में, मैंने जैसे आपको बोल दिया प्रीमियम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बायर के लिए, और नीचे में ब्रेकडाउन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेल के लिए, वो देखेंगे बट डीपली अपन बाद में देखेंगे उसको। व्हाट इज़ द बॉक्स थ्योरी, बॉक्स थ्योरी जैसे मैंने बोला कि बाद में डिस्कस करेंगे अपन कि रेंज ब्रेकआउट, ट्रेंड वन साइड पुट ही चलेगा या कॉल ही चलेगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बोला हूँ ना वो सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। आपके अगर लॉस को आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और जो बोल रहा हूँ आपको लिखना है तो लिख लो। सिंपल थ्योरी है, एकदम सिंपल थ्योरी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल थ्योरी। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना 3 दिन या 7 दिन तो भी आपको सामने से समझ में आ जाएगा। और हम तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, है ना। तो जैसे क्या होता है, बचपन में हम लोग करते थे ना शायद कि चैप्टर्स 8 होते थे, तो हम लोग जब प्रैक्टिस शुरू करते थे पहले चैप्टर 1 लिया, फिर हम क्या करते चैप्टर 2 लिया, तो जब चैप्टर 2 लिया ना तो चैप्टर 1 को वापस रिपीट करते थे, फिर चैप्टर 3 पे आए ना तो चैप्टर 1 2 फिर से रिपीट करते थे। तो हमारी तो प्रैक्टिसिंग ऐसी है इसमें, हम लोग भले ना वो 3 साल पुराना ट्रेडर होगा या मेंबर होगा, लेकिन मेरा तो रूल है क्योंकि नया बंदा आता है उसको पता ही नहीं चलता ना, तो उसके लिए वो लेके चलना पड़ता है राउंड पे
कि भाई ये किए स्टेप ये है, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 है। अभी मैंने चैप्टर से आपको समझाया। उसके बाद जब हम एंट्री रियल में करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वो सब आगे आएगा। तो फ़िलहाल मैं ये जो मैंने बनाया हूँ वो स्टार्टअप जो भी नए बच्चे हैं जो लॉस किए हुए, इस वीडियो को देख लेना, बार बार देखना मैं तो बोलता हूँ, और हो सके उतना शेयर भी करना, क्योंकि जो लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी ये सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, है ना। जो अपने मेंबर्स है या आपके भी फ्रेंड्स हैं जो लॉस कर रहे हैं, सिस्टम को इतना बढ़िया बनाया है ना कि आप लोग इन फ्यूचर बोलोगे कि नहीं अमित सर बहुत है ना, बहुत मज़ा आया। कि क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे कमेंट्स मेरे में लिया हूँ, देखा हूँ कि इन्होंने आज तक बहुत काम किए, बहुत सिस्टम के साथ काम, लेकिन जब से ईओपी के साथ आए ना, ये लोग कहीं गए नहीं। ये लोग को इतना स्मूथ लग रहा है मार्केट, है ना। तो आपके लिए भी वैसा ही होने वाला है। तो ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ये अपना सिस्टम है, ठीक है। आगे भी हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 लेके अभी मैं आ रहा हूँ। मैंने आई थिंक आपको बोला तो था कि मैं सब चैप्टर एक ही दिन में कवर कर दूंगा आपके लिए, लेकिन शायद ये एक ही हो रहा है, तो हो सकता है 2 या दूसरा आज कर पाऊँ मैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे आप। कि आपको प्रैक्टिसिंग करना है, ये नॉर्मल बेसिक तो मैंने आपको दे ही दिया हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई ये ईओपी से रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे है, हम स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करेंगे, है ना, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो ठीक है, चलो आप प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो हो सके तो 2 बार 3 बार, जितनी बार देखना है देखो, दिमाग में डालो कैसा होता है, ऐसा होता है। आगे जब हम फ्लोडेस्क इंडिकेटर के साथ आएंगे तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपको जर रहेगा। जब तक ये आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मार्केट के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।